आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा। तो ये स्वर और व्यंजन में इनको क्यों बांटा गया? तो स्वर और व्यंजन में ये जो आपके 47 कुल वर्ण हैं, इनको बांटने का कारण ये था कि स्वर वे कहलाते हैं जिन्हें स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारण किया जा सकता है। आ, ई, ओ, रे, ली, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। तो इनको उच्चारित करने के लिए हमको किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन जो व्यंजन है क, तो इनको जब हम उच्चारित करते हैं तो हमको इनके साथ स्वर की आवश्यकता पड़ती है। क, ख। व्यंजन को अकेले उच्चारित नहीं किया जा सकता। जैसे आधा सा है, आधा सा आपको अकेले उच्चारित करना हो, नहीं होता। सा आप बोल सकते हैं। अब स्वयं जो हम बोलते हैं, तो स्वयं में क्या हो गया कि इसके साथ वा और या ये जुड़ा हुआ है, पीछे एक और शब्द जुड़ गया, तब आप इसका उच्चारण कर पा रहे हैं। स्वयं, स्वाति, ठीक है, लक्ष्य। तो आधे अक्षरों का उच्चारण अकेले नहीं हो पाता है, तो उनको इसलिए व्यंजन कहा जाता है कि उनका उच्चारण करने के लिए किसी न किसी चीज की सहायता की जरूरत पड़ती है, अर्थात स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। बिना स्वर के उनका उच्चारण नहीं हो पाता, इसलिए इन्हें व्यंजन कहा जाता है। स्वर जो स्वयं से ही उच्चारित हो जाए बिना किसी अन्य की सहायता के। तो वर्ण दो प्रकार के हो गए, वर्ण हो गए दो प्रकार के। क्या क्या हो गए? तो 47 वर्ण हैं। 47 वर्ण में आपके दो प्रकार हो गए, 14 हो गए आपके स्वर और 33 हो गए आपके व्यंजन। ठीक है, तो स्वर क्या हो गए? अब अभी हम स्वर को पढ़ेंगे, व्यंजन को अभी थोड़ा रुक के पढ़ेंगे, पहले स्वर में ही पढ़ते हैं। तो यहां क्या कहा जा रहा है? दूसरा सूत्र कह रहे हैं तत्र चतुर्दशादौ स्वराः।